कर रहे हैं उन्हें फातिहा सिखा रहे हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई आदमी नहीं है तो औरतें खुद फातिहा पढ़े, इमाम को ना बुलाएं। कहीं पता चले कि तुम खेत जोत रहे हो और इमाम बैठा चूल्हे पे, समझे? ऐसा भी गलत। देखो जो गलत है वो गलत है बहुत जगह, समझे? तुम गन्ना काट रहे हो और वो फातिहा पढ़ रहा। तौबा 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 तौबा। कभी वो सराहने बैठी है, कभी वो सराहने बच्चों को भेज रही है। भेज दिए इमाम साहब का एक मसला पूछूंगी तो बड़ी ऊंची मुफ्तिया बनी है जो मसला पूछेगी। तेरा मसला ऐसा अटक गया, अब गिजरा रही है इमाम साहब। कितने गलत रास्ते, कोई भी गलत रास्ता मत खोलो। मैंने तकरीर में कहा अगर कोई मर्द नहीं है ना तो औरतें फातिहा पढ़ सकती हैं। 3 मरतबा अलहम्द शरीफ, वो 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ, और कह दे अल्लाह इसका सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचा दे, अम्मा को, अब्बा को, गौसे पाक को, गरीब नवाज को, साबिर जिसको उनको पहुंचा दे। ये फातिहा हो गई। ऐसा नहीं है कि भेज दिया घर में कोई नहीं है, अकेली वो है। अकेले पेट्रोल और आग दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। बड़े बड़े अच्छे बहक जाते, बड़े बड़े अच्छों से गलतियां हो जाती। वो दरवाजे ही मत खोलो यार, वो रास्ता मत बनाओ। समझ में आ रही बात? उससे पूछा कौन है, बोली बॉयफ्रेंड है। अम्मा बना रही है कॉफी, अम्मी कॉफी ले आई जरा इनके लिए। अच्छा अच्छा बेटी, अच्छा बेटी। लठ बजाओ इस अम्मी पे, हालत खराब करके रख दी है। कितनी लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, कितनी लड़कियां घर से निकल गई। होश है तुम्हें? होश है? कहां रह रहे हो यार? एक जगह तो ना, डरता नहीं हूं, मैं कह देता हूं, एक जगह तो ना इतने जब भागेगी, उससे कोर्ट मैरिज करेगी तो थूक मुंह में लेगी देगी। इशारा समझ रहे मेरा? किसके मुंह में मुंह दे रही है यार? तुमने अपनी बेटी को यही सिखाया? मर जाएगी मर, मगर किसी गैर को अपने ऊपर हाथ डालने नहीं देगी। इस्लाम की शहजादी वो है जो अपने आप को खत्म कर दे मगर शरीयत मुस्तफा पे आंच आने ना दे। ऐसी भी इस्लाम की शहजादी सिखाओ। मगर मोबाइल है ना, मोबाइल, इसमें यूट्यूब खोलो तो क्या निकलेगा? व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी, फेसबुक एक दिन देखेगी। और आजकल ना तुम अपने इलाके के मुरादाबाद के लड़के वो छोटी छोटी क्लिपें बना रहे हैं, निरी गंदी गालियां बक रहे हैं। उनकी मां की शर्म नहीं है, उनके बाप की बेहया है, वो भी गालियां बक रहा है। बस उनके व्यूज हासिल, इतनी गंदी चीजों का नाम ले रहा है, भला आदमी सुनेगा नहीं। और नौजवान लड़के सब हे हंस रहे हैं, ठिट्टे मार रहे हैं। कहां से चुटकुले बातें इकट्ठी करके ना वो एक दूसरे की बना के लड़की लड़के आपस में इतना गंदा नाच नचा जा रहे। तुमने मोबाइल बेटी को देखने के लिए यही दिया क्या? यही दिखाओगे बेटी को? थोड़ी सी गैरत आनी चाहिए। एक दिन नहीं देखेगी, एक दिन देखेगी नहीं बिगड़ेगी, 2 दिन देखेगी नहीं बिगड़ेगी, 3 एक आध हफ्ते बाद देखेगी तो खोल के तो देखेगी, देखूं आखिर है क्या। समझे? उसमें लिखा है कि कैसे बताऊं यार, मुझे भी शर्म आ रही है कि एक देवर एक भाभी आगे क्या हुआ खोल के ना देखें। समझे? कि जितने होशियार लड़के लड़की इसको आगे ना देखें, वो उसी पे क्लिक करेगा या देखेगा कि देखो है क्या आगे। उसमें निरी गंदी बातें भरी पड़ी। तो अपनी बेटियों को, बच्चों को इससे बचाना पड़ेगा ना। आज इतनी बुरी हवा चली, इतनी बुरी हवा चली है, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ। एक दौर वो था यार, मुसलमान की बेटियां वो थी, कुंवारी रह जाती थी, शादी नहीं हो जाती थी, घर में बैठी रहती थी, मगर माँ बाप की इज्जत नीलाम नहीं करती थी। अब तो थोड़ी सी जवान हुई, उसका बॉयफ्रेंड मौजूद है। अब उससे पूछा, हाँ भाई तू गैर लड़की को घर में क्यों लाया? तो उसकी अम्मा क्या कह रही, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बेटे की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? अच्छा। इस बुढ़िया को देखो कैसा मुंह बना के कह रही। यार शर्म आनी चाहिए। जवान बेटी के साथ कोई लड़का हो, मोटरसाइकिलों पे वो हॉर्न दे रहे, आ गई। ये तो गांव है, शहरों में, मगर गांवों में भी ये बला फैलने वाली है। पहले से तकरीरें की है मैंने इस पे, ये बला फैलने वाली है, दिल दूर नहीं है। और यहां तक नहीं, एक बात और बहुत तेजी से फैल रही है। अगर गांव में किसी लड़की लड़के का रिश्ता हो जाता ना तो बात
अब वो लड़का उस लड़की से बातचीत शुरू कर देता है। 1 साल अभी शादी को है पूरा, वो लड़का लड़की से बातें कर रहा है, अगर मोबाइल नहीं है तो भिजवा देता है मोबाइल। अब वो लड़का लड़की से बात करे, अम्मा को भी पता है मेरी बेटी बात कर रही है, भाई को भी पता है मेरी बहन बात कर रही है, बाप को भी पूछा कहा कि वो कमरे में उसी से बात कर रही है। और अगर बात नहीं करता ना तो ये समझते हैं रिश्ता टूट जाएगा, ये समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहां तक के वो लड़का पूछता क्या खाया तुमने, क्या पहना, बड़ी अच्छी लग रही हो इन कपड़ों में, ऐसी वैसी बातें करके कहता जरा बाल दिखाओ, जरा कपड़े हटाओ। आप कहोगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं। यहां तक के वो वीडियो कॉल पे कमरे में कोई और नहीं है, वीडियो चल रही है, उसका जिस्म देख लेता है, लड़का भी जिस्म दिखा रहा है, लड़की भी जिस्म दिखा रही है, वो क्लिप बन गई है क्लिप। कोई बात ऐसी हो गई, रिश्ता खत्म हो गया, रिश्ता टूट गया। अब मुझे बताओ वो लड़की क्या करेगी जिसका जिस्म उसके पास चला गया है, जिसकी वीडियो उसके पास चली गई है। अरे 50 लड़कियां डिप्रेशन में आ गई है, 50 लड़कियों ने दवा खा ली है, दवा जहर खा लिया है, 50 लड़की पंखे में टंग के मर चुकी है। वो लड़का उसको ब्लैकमेल करता है, वो लड़का कहता है मेरा कहना मान वरना तेरी ये वीडियो वायरल कर दूंगा, मेरा कहना मान तू वहां बाजार में आ जाना, बेचारी इज्जत बचाने की खातिर मेरी माँ को पता ना चले, मेरे बाप को पता ना चले, वो लुट जाती है लूट। ये इस माँ की वजह से, ये इस बाप की वजह से बेहयाई खत्म करो। अरे जब तक निकाह ना हो जाए उस लड़की का उस लड़के से बात करना हराम है, हराम है, हराम है। खुदा के वास्ते लड़कियों की जिंदगी बर्बाद मत कर। 50 लड़की डिप्रेशन में, तुम्हें क्या पता है अभी उसे खाना नहीं लगता, पीना क्या करे, उसके दिल में वही घूम रहा दिमाग में। वो फोन करता है कि तेरी क्लिप है मेरे पास, भेज दूंगा, वायरल कर दूंगा वरना मेरा कहना मान। क्या होगा आगे? क्यों दरवाजा खोला ऐसा? जो बेटी जिनके रिश्ते हो गए, तुम बात करने, बाप है बात करने को, बाप करे क्या बात करना, भाई है बात करने को, बात करे क्या बात करना, मगर गिजरा रहे सब सब बाहर बैठे। अम्मा को पता है किससे कहाँ है बोली, वो बात कर रही है, बात शर्म नहीं आती है। अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो। बातें तो इतनी है ना जो इस वक्त आग लगा रही है, आग। तुम्हें क्या पता है लोगों ने ना, गैरों ने, क्या बताऊं, मैक पे बात आगे आती है, कमेटियां बना ली हैं, तंजीमें बना ली हैं, अच्छे अच्छे घराने की बच्चियों को कब्जे में करो, पैसे दिए जाएंगे। मुसलमानों की बच्चियों के धर्म, पहले असल में वो वीडियो आती थी ना, कोई पाकिस्तान से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, ये दिया जाता था कि वो मुसलमान ने उसके साथ शादी कर ली, उसके साथ इस तरीके की बात है। मैक पे हट बच के बोल लो, समझ रहे होगे मेरे इशारा। लेकिन अब हमारी बच्चियों के साथ ऐसा होने लगा, वरना ऐसे नहीं होता था। समझ में आ रही है बात? इसलिए ईमान मजबूत करो। वो छोटी बच्ची आई, वो अभी से देखो वो स्कार्फ पहने हैं, तो आगे चल के दुपट्टा उतारेगी क्या? बोलो, नहीं उतारेगी, क्योंकि उसकी माँ ने अभी से सिखाया, उसकी माँ ने अभी से सिखाया। अभी से वो बच्ची जब बड़ी हो जाएगी, कितनी प्यारी होगी यार। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, ऐ अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मेरे मौला सबकी बच्चियों की हिफाजत फरमा। जिनके रिश्ते नहीं हुए हैं ऐ अल्लाह उनके रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे। मेरे मौला गैब से मदद फरमा दे। आपस में गाँव में मेल मोहब्बत प्यार से रहो, एक दूसरे से दुश्मनी नहीं। दिल में मैल हसद कीना क्या फायदा यार। तुम्हें इलेक्शन लड़ाना लड़ाओ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं। जो अच्छा हाँ, जो प्रधान गांव में काम ज्यादा करे, दीन के काम में, उसे वोट दे के जिता दो। समझ में आ रही है? वोट दो, हक है तुम्हारा, समझे। जो तुम्हें अच्छा लगे कि ये गांव के लिए बेहतर है, कौम के लिए बेहतर है, जिताओ, अपना हक जीतो, प्रधान बनाओ अपना, समझे। चेयरमैन हो तुम्हारा हो, विधायक हो तुम्हारा हो, इसमें भी अच्छे लोगों को तुम्हें आना चाहिए। समझ में आ रही है? अगर कहीं काम पड़ जाए तो काम कर दो। समझ रहे मेरी बात? मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूं कि सियासत में मत जाओ, या उसमें जायज है, फतवेबाजी है, तुम चक्कर में पड़ गए, इसी में तुम्हें खेल में फंसा दिया।
खेल कूद में फंसा दिया। कोई कह रहा हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजा रहे हो, कोई कह रहा सवाब में ढोल बजा। इससे पूछो तेरी अम्मा मर गई तो तूने सवाब के लिए क्यों नहीं बजाया? 30 में बजा, 10 में बजा, 40 में बजा, बरसी में बजा। यार और क्या कहूं बताओ।